राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आज हम आपको माघ मातम का तीसरा अध्याय ये सुनाएंगे। आइए माघ मातम का तीसरा अध्याय सुनते हैं और इसके सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो आइए कथा में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो जो लिखा है उसका अनुसरण करते हैं और कथा सुनते हैं। आप सभी भक्तों को एक बार पुनः राम राम, जय श्री राम। वंद्यं देव उमां पतेशुर्गुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियां वंदे भक्तजनार्तिशयं वंदे शिवं शङ्करं करचरणकृतभ्यहं कायजं कर्मजं वः सर्वर्णयनिजं वा मानसं व्याप्रादहं वीतं वः शर्मेक्तं क्षमस्वः। जय जय करुणाबन्धे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। माघ मातम तृतीयाध्याय। तो तब राजा दिलीप जी कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा चौड़ा है। तो तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन यानी जो है 1 योजन 4 कोस का होता है और ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा है और नीचे से 16 योजन चौड़ा है। जो हरिचंदन, आम, मंदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से जो है सुशोभित है और दुर्भिक्षों से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर जो है भृगु वहीं रहने लग गए और वहां पर कंदराओं के बीच और वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक वहां पर उन्होंने उपवन में रहते रहे, करते रहे वहां पर विचरण। और इस प्रकार जब जो है भृगु ऋषि वहां पर पधारे तो अपने आश्रम पर वे रह रहे थे। तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां अपनी पत्नी के सहित उतरा और वहां पर अत्यंत दुखी को देखकर उन्होंने भृगु ऋषि को वहां पर प्रणाम किया और ऋषि ने मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखाई, तुम जो है बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तो तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा मैं देवतुल्य शरीर को पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। यही कारण मेरे दुख का और अशांति का है। न जाने किस पाप का फल है और मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवंती और मीठा वचन बोलने वाली, नाचते और गाने की कला में अति प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली, सातों और सुरों को और वीणा को बजाने वाली,
जिसने अपने कंठ से गाकर जो है नारद जी को प्रसन्न किया और नाना स्वरों से नाद से बीड़ा बजाकर भगवान कुबेर को प्रसन्न किया और अनेक प्रकार के नाच ताल में भगवान शंकर महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता तथा रूप यौवन में स्वर्ग की कोई ऐसी भी अप्सरा इस जैसी नहीं है। यहां कोई चंद्रमुखी स्त्री और कहा मैं व्याघ्र मुख वाला, हे प्रभु यही मेरी चिंता का सदैव कारण है और इसी चिंता में सदैव मेरे हृदय को जो है चिंता ये जलाती रहती है। तो विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात को जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लग गए कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल को जो है प्राप्त हो जाते हैं और मक्खी के पैर जितना भी विष जो है प्राण को लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया और इसी पाप के कारण और इसी कर्म के कारण और इसी कर्म से व्याघ्र तुम हुए हो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से जो है तो राजा पुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था और तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर और दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया और वहां पर प्रीतिपूर्वक जो है शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर वहां पर जो है कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने बनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए पूर्वा ने 3 मास तक जो है निराहार रहकर भगवान का वहां पर चिंतन किया और इस प्रकार जब जो है 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने शंख के जल से राजा को पवित्र किया और भगवान ने उसके तेल लगाने की बात को है जो उसको स्मरण कराया, उसको याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा उसको रूप दे दिया, जिसको देखकर जो है उर्वशी भी उसको वहां पर जो है चाहने लग गई, उसका चिंतन करने लग गई और राजकुमार जो है सकृत होकर अपनी वहां से पुरी को चला गया और भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यहां राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हैं तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ में स्नान करो और जहां पर जो है ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूं। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है और पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो और भूमि में स्नान करके 1 महीने तक निराहार रहकर वहां पर निराहार रहो और सब लोगों को त्याग कर
तीनों समय भगवान शंकर का स्मरण करो, भगवान शंकर के स्तोत्रों को पढ़ो, उनके मंत्रों से उनका पूजन करो, तो तुम्हारा मुख जो है कामदेव के समान हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शंकर की प्रार्थना करो, भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करो, इससे जो है वह जो है तुम्हारा मुख जो है कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जो है क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से जो है माघ का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दान और यज्ञों के फल को देता है और पापों का वहाँ पर जो है नाश हो जाता है, यानी पाप वहाँ पर जो है नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वशिष्ठ जी कहने लग गए कि राजा दिलीप, ये कथा जो है भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई और माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा और यज्ञों से भी बढ़कर गर्जना करता है। माघ के महीने में जितना भी जो है धर्म का कार्य किया जाए, पुण्य किया जाए, तो यह जो है अपने समस्त कष्टों का निवारण करता है और मनुष्यों को जो है धर्म की ओर अग्रसर करता है और माघ स्नान से अनेकों प्रकार के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा धर्म बढ़ता है। इससे जो है हमें आगे सुख संपत्ति और यश प्राप्त मिलता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयोग तथा प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल मिलता है, जैसे जो है प्रयागराज में जो है महाकुंभ चल रहा है, वहाँ पे स्नान करना चाहिए और गंगा सागर संगमों में, वहाँ पर जो है काशी में, कुरुक्षेत्र में, यहाँ पर जैसे जो स्नान करता है, जिससे जो है जितना फल वहाँ का मिलता है, तो मनुष्य को जो है उससे भी जो है 10 वर्ष में उससे दुगुना फल मिलता है। ये तो कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, गंगा सागर, काशी में जो स्नान करेंगे उसका जो फल है वो 10 वर्ष में मिलता है। लेकिन उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। 3 दिन में मनुष्य को तब मिलता है जब संयम से और विधान से माघ का स्नान करे, तो 3 दिन में जो है माघ स्नान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगर शुद्ध चित्त और शुद्ध मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके माघ में स्नान करोगे तो आपको 3 दिन में जो है माघ स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में जो है मनुष्य वहां पर रहता है और जब जो है तो उसका यहाँ से मोक्ष हो जाता है तो वो चिरकाल तक जो है मनुष्य स्वर्ग में जो है वहां पर रहने की इच्छा करता है, वहां पर उसको स्थान मिलता है और मनुष्य को यथा जो है मतलब प्रयास करना चाहिए कि माघ में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण, गुण को प्राप्त करने वालों को माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस-लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। तो यहाँ पर जो है वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर जो है वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख दीप सदृश हो गया और वह मणिगिरी पर्वत पर आनंद के साथ जो है रहने लग गए और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित युवा नदी के तट पर आ गए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, बाघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय,
श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करलुट किया सांवरे राधे वरम श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो बाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराख लीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम नीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निस्दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कृत निरंतर शिव मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल शव शक विराजे संग राधे भामिनी वंशीवट तट निकट यमुना मुरली किटेर सुहावनी वज्राधि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्दिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर जो है ना डोली आ रखी है, तो यहाँ पर जो है तो मतलब गढ़वाल से कहीं से डोली आ रखी है और यहाँ पर जो है डोली स्नान कर रही है इसमें ढोल दमों के साथ। ये गढ़वाल की संस्कृति है। हर की पौड़ी में इस समय हरिद्वार में जो है तो हम यहाँ पर डोली के दर्शन कर रहे हैं और ये प्रातःकाल इनका ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 6 बजे है और 6 बजे जो है तो मतलब कहीं पहाड़ों से जो है तो डोली आई हुई है और भगवान जो है तो यहाँ पर जो है हर की पौड़ी में जो इस समय स्नान कर रहे हैं। तो आप भी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से देखें, यहाँ पे ठीक सामने जो है तो डोली है।